आज हम बनाएंगे गुजिया और एक गुजिया को तोड़कर दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना खस्ता बना है और दिखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। खाने में भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। तो जितना अच्छा आपको दिखने में लग रहा है खाने में भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा और इसे बच्चे भी पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा बर्तन लिए हैं और इसमें हम 1 कटोरी मैदा लेंगे। ये वजन से है 200 ग्राम। तो मैदा को हम छान कर पहले से ही रखे थे। अब हम इसमें मैन के लिए घी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 50 ग्राम के करीब घी को मेल्ट करके ले रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें घी डालकर इसे अच्छी तरह से हाथ से मसलेंगे ताकि घी और मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो हमारा गुजिया खस्ता नहीं बनेगा, इसीलिए इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसका मुट्ठी बांध कर देखेंगे। देखिए इस तरह से अगर मुट्ठी बन जा रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें मैन परफेक्ट है। अगर मुट्ठी नहीं बन रहा है तो थोड़ी सी घी आप और ले लीजिए। तो अब हम इसमें मैन नहीं लेंगे। चलिए अब इसे हम गूंथते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूंथ लेंगे। तो पानी हम हल्का गुनगुना लिए हैं, हल्का गुनगुना पानी से गूंथेंगे। तो देखिए इस तरह से डो को गूंथना है। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए ज़्यादा नरम नहीं है और ना ही ज़्यादा हार्ड हुआ है। जिस तरह से हम पूरी के लिए डो तैयार करते हैं उसी तरह से हम डो को तैयार किए हैं। चलिए अब इसे ढककर साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम गुजिया के लिए स्टफिंग बनाते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 50 ग्राम घी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे अनमोल्ड है, किशमिश है और काजू है। अब हम इसे कढ़ाई में ले लेंगे और इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम कढ़ाई में सूजी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक छोटे बॉल से 1 बॉल से कम सूजी लिए हैं, यानी कि ये वजन से है 100 ग्राम। तो हम 100 ग्राम सूजी लिए हैं और सूजी को चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक भूनना है। तो इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से ये जलने भी लगेगा। तो 6 मिनट हो गया है, हम सूजी को अच्छी तरह से भून लिए हैं और यहाँ पे देखिए इसका कलर एकदम हल्का सा चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिस कटोरी से हम सूजी लिए थे उसी कटोरी से हम ½ कटोरी नारियल का बुरादा ले रहे हैं और ये वजन से है 50 ग्राम। तो अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो इसकी जगह पे आप नारियल को ग्रेट करके ले सकते हैं। और नारियल का बुरादा डालने से या नारियल डालने से ये गुजिया बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर लें और फिर से इसे हम 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि नारियल का भी बुरादा थोड़ा सा भून जाए। तो 2 मिनट हो गया है, सूजी और नारियल के बुरादे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर लेंगे खुशबू के लिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सारे स्टफिंग को निकाल कर प्लेट में ले लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो बाकी की चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। तब तक के लिए चलिए हम डो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा सेट हो गया है। फिर से हम इसे थोड़ी सी मसल लेते हैं, इस तरह से मसल कर चिकना कर लेते हैं। अब हम डो में से 2 छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे। जिस साइज के हम पूरी के लिए लोई तोड़ते हैं उस साइज का हम 2 लोई तोड़ेंगे और दोनों लोई को हम प्लेट में ले लेंगे। अब हम एक में डालेंगे 1 बूंद ग्रीन कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा लोई ग्रीन हो जाए। अगर कलर कम पड़ रहा है तो फिर से 1 बूंद कलर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लोई पूरा ग्रीन हो गई है। अब हम दूसरा लोई में 1 बूंद रेड कलर लेंगे और इसे भी मसलते हुए पूरा रेड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दोनों लोई रेडी हो गया है, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। अब हम क्या करेंगे, इसमें से छोटा छोटा बॉल्स बनाएंगे, एकदम छोटा छोटा। देखिए एकदम छोटा छोटा इस तरह से। तो कुछ बॉल बना के रेडी कर लेते हैं दोनों लोई में का। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ बॉल्स बनाए हैं और बाकी हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए अब हम स्टफिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग ठंडा हो गया है
तो इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करके ही लेना है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कटोरी चीनी। ये वजन से है 100 ग्राम। तो इसी कटोरी से हम सूजी लिए थे, तो इसी कटोरी से हम चीनी भी लेंगे। तो सूजी भी हम 100 ग्राम लिए थे, तो चीनी भी हम 100 ग्राम लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट को हम फ्राई करके रखे थे उसे हम छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, उसे भी ले लेंगे। और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसे साइड में रखते हैं और चलिए डो की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसमें से छोटे छोटे लोई तोड़ के रख लेंगे, जिस तरह से हम पूरी के लिए लोई तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सारे लोई को तोड़ लिए हैं। अब हम एक लोई लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सारे लोई को चिकना करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोई भी चिकने हो गए हैं। तो अब चलिए एक लोई लेते हैं और इसे हथेली से इस तरह से थोड़ा सा दबाकर चपटा कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर कलर वाले जो बॉल्स हैं उसे इस तरह से रख लेंगे, यानी कि सजा लेंगे। तो हमें टोटल 6 बॉल लिए हैं, 3 रेड कलर का और 3 ग्रीन कलर का। तो हमें इसके ऊपर 6 ही बॉल लेना है और इस तरह से हथेली से दबा देना है। उसके बाद हम बेलन की मदद से इसे हम पूरी के शेप में बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे, मीडियम शेप में बेलेंगे। तो देखिए इसे हम पूरी के शेप में बेल लिए हैं और जो हमारे छोटे छोटे बॉल पूरी के ऊपर लगे थे वो देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम पूरी को उठाकर हथेली के ऊपर रखेंगे। तो जो कलर वाला हिस्सा है उसे नीचे रखेंगे और जो प्लेन हिस्सा है उसे हम ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम 2 चम्मच स्टफिंग लेंगे। और देखिए इसे हम इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे ताकि फ्राई करते समय ये खुले ना। तो यहाँ पे देखिए हम इसे अच्छी तरह से लॉक कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से चिटकी से दबाते जाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, दबाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे, दबाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। तो देखिए इसमें एक अच्छा सा डिजाइन बन गया। देखिए ये डिजाइन एकदम रस्सी के जैसा बन गया है और हमारे जो गुजिया है और दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। और जो इसके ऊपर हम कलर लगाए हैं उसके वजह से ये और अच्छी लग रही है। तो इसी तरह से हम सारे गुजिया के ऊपर डिजाइन बना लेंगे। अगर आप हाथ से डिजाइन नहीं बना पा रहे हैं तो अगर आपके पास गुजिया बनाने वाला सांचा है उससे आप गुजिया बना सकते हैं। तो हम सारे गुजिया को बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये एक हमारा लास्ट गुजिया है जिसे हम बना रहे हैं। तो देखिए इसके ऊपर भी उसी तरह से सेम डिजाइन बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम सारे गुजिया के ऊपर डिजाइन बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 500 ग्राम तेल ले रहे हैं और तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। थोड़ा सा डो डालकर हम तेल के अंदर देखेंगे तेल हमारा कितना गर्म है। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा हल्का गर्म है, हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए। अब इसमें जितना गुजिया आएगा उतना हम तेल के अंदर ले लेंगे। तो जितना गुजिया कढ़ाई में आएगा फ्राई करने के लिए उतना गुजिया हम कढ़ाई में ले लेंगे और इसे हम एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेम हमारा एकदम लो है, हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है, तभी ये पूरा क्रिस्पी फ्राई होगा। और इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे, पलटते हुए इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे। तो इसे टोटल फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाएंगे और इसे हमें बीच बीच में पलटते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो। तो 12 मिनट हो गया है और देखिए ये पूरा गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। तो जब इस तरह का गुजिया फ्राई हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और दिखने से ही लग रहा है कि ये खस्ता फ्राई हुआ है। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे।
और इसी तरह से हम बाकी गुजिया को भी फ्राई कर लेंगे। मगर ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो पहले हम फ्राई करते हैं तो तेल ज़्यादा गर्म रहता है, तो हम तेल को ठंडा कर लिए थे थोड़ा सा। उसके बाद हम दूसरा बैच को तेल के अंदर लिए हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे गुजिया को फ्राई कर लिए हैं। देख सकते हैं गुजिया दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और एक गुजिया को तोड़ कर दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना खस्ता फ्राई हुआ है। तो अभी ये थोड़ा सा गर्म है, ये ठंडा होने के बाद और खस्ता हो जाएगा। तो आप इसे स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और आप जब मन तब खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये गुजिया का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।